प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी लाभ हानि को बांटने से पहले एक एडजस्टमेंट कर लेना, एक समायोजन कर लेना, ताकि ये देखना कि कहीं कोई साझेदार लाभ हानि को बांटने से पहले, उससे पहले कोई सैलरी या कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या किसी भी तरह का कोई लेन देन किया है तो उसको पहले एडजस्ट कर ले। क्या कर ले? एडजस्ट कर ले। उसके बाद आने वाले प्रॉफिट को जब हम बांटेंगे तब उसको बोलते हैं लाभ हानि नियोजन या समायोजन। आखिर इसका नाम क्यों पड़ा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, इसका नाम के पीछे क्या रीजन है? जबकि इससे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ना सीख चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? व्हाट डिफरेंट, क्या डिफरेंट है? तो यहाँ डिफरेंट ये था कि यहाँ पर जो पार्टनर का, जो साझेदार का जो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस आता था उसको हम लोग किसी भी रेशियो में बांट देते थे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। या तो बोलेगा प्रॉफिट के जो प्रॉफिट है उसको इक्वल रेशियो में बांट दीजिए, या तो बोलेगा कि आप अपने प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांट दीजिए या कोई अदर रेशियो में बांट दीजिए। लेकिन यहाँ पर भी बांटने बोलता है, लेकिन यहाँ बांटने से पहले हम यह देख लेना चाहते हैं कि कहीं कोई साझेदार विड्रॉ तो कुछ पैसा नहीं किया है, कहीं कोई साझेदार कोई सैलरी या कमीशन के नाम पर पैसा तो नहीं लिया है, कहीं कोई साझेदार फर्म को बीच में लोन तो नहीं दिया है। यदि लोन दिया है तो उस पर ब्याज देंगे। लेकिन हमने ये भी लिखाया नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में कि पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन लोन का काम नहीं करते हैं, मैनेजर कमीशन का काम नहीं करते हैं, रेंट पेबल का काम नहीं करते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं ना करते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं करते, ये दोनों में अंतर समझना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल। यानी यहाँ लाभ हानि को बांटने से पहले यह देख लेना कि साझेदारी के दौरान, वर्ष के दौरान, वर्किंग डे के दौरान कहीं बीच में कुछ सैलरी, कमीशन, एडवांस, इंटरेस्ट वगैरह कुछ लिया है क्या? तो लिया है तो एडजस्ट करो भैया। यदि हम लोग मान लिया जाए कि प्रॉफिट कमाए 1 लाख रुपया, कितना कमा रहे हैं? 1 लाख रुपया। मान लिया जाए कि यहाँ साझेदार है प्रिया है और सुप्रिया है। कौन है? प्रिया और सुप्रिया। तो 1 लाख लोग बराबर बराबर साझेदारी लोग बांट लेगी, 50,000 रुपया प्रिया का और 50,000 रुपया सुप्रिया का। लेकिन सुप्रिया बीच में क्या की थी कि बीच में बोली थी कि हमको 10,000 रुपया दो तो जी, मेरे घर में काम है, और 10,000 रुपया ये निकाल ली थी। तो जब ये 10,000 रुपया निकाल ली और फिर इसको 50,000 मिल गया तो सुप्रिया फायदे में रह गई, प्रिया को क्या हो गया? नुकसान। तो इसी को पहले एडजस्ट कर लो भैया, तो फिर हम बताएंगे सुप्रिया तुम तो 10,000 पहले ली थी ना बाबू, अब तुमको तो 50 नहीं ना देंगे, कितना देंगे? 40 देंगे। तो यही एडजस्टमेंट कर लेने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका दूसरा नाम मैं अभी क्या बताई? पूरा बोलिए। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। इस साइड था लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और ट्रांसफर टू रिजर्व। बाई साइड था बाई प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बैलेंसिंग करेंगे, इधर आएगा तो प्रॉफिट, इधर आएगा तो लॉस, और इस प्रॉफिट लॉस को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। कैसा रेशियो? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और यहीं से आपका कई क्वेश्चन निकलता है, पीएल एप्रोप्रिएशन कई क्वेश्चन निकलता है आपका। डेबिट साइड क्या जाता है, क्रेडिट साइड क्या जाता है, ठीक है, ये सब सारा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यदि पीएल एप्रोप्रिएशन के होने वाले प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव बन रहा है।